अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाइए। A1 A1। तो आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं आकिफ के साथ। आकिफ हमारे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, दुबई में रहते हैं आकिफ। तो आज का मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो जस्टिस फॉर जसलान होगा। उसके साथ कुछ हम और भी कोशिश करेंगे न्यूज़ को टच करने की, लेकिन इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मे बी 30 से 45 मिनट तक जितना भी हो सका करेंगे। तो आकिफ, आप अपना तारुफ कराएं कि कहाँ होते हैं और कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम तो आपने ले ही लिया है। और बाकी ये है कि वैसे तो मतलब ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान से। लेकिन ये कि जॉब मैं जो हूँ यहाँ पर यूएई में करता हूँ। आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइजर के तौर पे काम करता हूँ यहाँ पर, फूड कंपनी में। अच्छा, कितने अरसे से हैं वहाँ पे आप? मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। सितंबर 2012 को मैं यहाँ पर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तो अब बात करते हैं जजलान की। जजलान आपके भतीजे हैं थे। अल्लाह जन्नत जी। नसीब करे। तो जी, अल्लाह जजलान ताला के साथ जन्नत जो नसीब वाकया करे। हुआ, उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा सा। और बताएं कि उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई और क्या हुकूमत इस सिलसिले में कुछ मदद कर रही है, नहीं कर रही, क्या क्या सिलसिला है। जी हाँ, मैं इसको आपको थोड़ा मुख्तसर करके बताता हूँ। आपने वैसे तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, न्यूज़ में भी ये वायरल हुआ था सारी चीज़ें नेशन वाइड और इंटरनेशनली भी। क्योंकि अब तो इंटरनेशनल होना जो है जस्ट अ क्लिक अवे। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ मतलब आपके पास है प्रिंट मीडिया वगैरह के थ्रू, आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि हम मतलब मैं तो यहाँ पर था, मुल्क से बाहर ही था। तो मेरे भाई का जो है वो मैसेज आया मुझे कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है कि एक पूरी खबर है और जजलान को जो है गोली लगी। ये इतना सुनना जो है वो हमारे लिए कयामत ज़दा जो है वो थी खबर। वजह ये थी कि 10 साल पहले जजलान के वालिद का इंतकाल हुआ था, जो सबसे मेरे बड़े भाई थे। और वो हादसे में उनकी आंखें जो है चली गई थी, ही वॉज ब्लाइंड। और हादसे में ही उनका जो है वो इंतकाल हुआ था, आज से 10 साल पहले। तो ये उस वक्त जो है जजलान 8 साल का था। अब ये माशाल्लाह 18 साल का हो गया था। और ये खुद से ना मोहब्बत में ना अपने दादा दादी के साथ रहता था। और जब मेरे भाई हयात थे तब भी ये मतलब ज्यादातर टाइम वहीं स्पेंड करता था। क्योंकि इसके दोस्त भी थे यहाँ पर हमारे, मतलब जो घर था उधर। तो बहुत ज्यादा खुश रहता था, बहुत ज्यादा केयरिंग था। इस 10 साल के अंदर वो 8 से 18 का हुआ। तो पहले तो वो खुद काबिले सहारा था, छोटा बच्चा था, गोदों का खेला हुआ था। उसके बाद जो है वो सहारा देने के काबिल हुआ। जब सहारा देने के काबिल हुआ और मेरे वालिदैन जो है गम जो है बर्दाश्त करके किसी तरह से बैठे हुए थे, और उस जजलान के चेहरे में अपने जो है वो बेटे को देखते थे, जो वाकई में बहुत मुशाबहत रखता था, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी। तो वो अचानक से जो है वो सारी चीजें जो है वो एक ख्वाब हो गई, वो दोबारा से जीरो आ गए। जैसे ऐसे कि आप किसी जो है छोटे से पौधे को लगाएं और वो दरख्त बने, और उसके फल आने से पहले ही उसको जो है नीचे से कोई काट दे। ये एग्जैक्टली यही सीन हुआ है। और मेरे वालिदैन ने सब डीपली स्ट्रेस की कंडीशन में। तो ये 24 की रात थी। इसने आईसीएमए में इंटर कर लिया था माशाल्लाह। और आईसीएमए का जो है ये स्टूडेंट था, इसने एडमिशन लिया था नीपा पर, होता ही है कराची में। इनके अभी अगस्त में पेपर होने वाले थे, तो उसकी तैयारियां करनी थी इन लोगों को। कंबाइंड स्टडीज कराची में सब लोग करते हैं, और उसके लिए एक दूसरे को घर घर जाते हैं। तो ये आ, मतलब हमारे घर में पढ़ रहा था अपने दो दोस्तों के साथ, जो कि बचपन के ही दोस्त थे। उनके साथ पढ़ने के बाद जब स्टडीज खत्म हो गई तो फिर ये बाहर निकले। तो दूसरे दोस्त के घर गए, जो शामिर था, अभी वो उसका भी बताऊंगा। तो ये जब गए हैं, वहां से पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई, जजलान नहीं कहा कि मतलब आओ खाना खाने चलते हैं। तो हाईवे पे आजकल जो है ना सारे रेस्टोरेंट्स की चेन बन चुकी है।
वहां पर सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। लोग वहां पर जाते हैं क्योंकि खुला एरिया, आराम से सुकून से बैठ के खाते हैं। थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है। ये एक ट्रेंड चल गया है हर जगह। तो वहां पर ये लोग गए, इन्होंने खाना वाना खाया। उसके बाद जो है इन्होंने बहरिया टाउन जाने का एक मतलब इरादा किया। करीब था, सारी बात है, हाईवे पर ही है वो। तो वहां से जो है ये बहरिया टाउन चले गए। बहरिया टाउन ये गए हैं। वहां पर जो इसका दोस्त था, जो सीट पे पीछे बैठा था, शामिर, उसके कोई कजन थे वहां पर, इब्राहिम। उसके घर गए हैं, वहां पर जो है बैठे हैं, पढ़े हैं। उसके बाद फिर जो है वहां से निकल के इन्होंने कहा कि चलो भाई आओ एफएल टावर चलते हैं। एफएल टावर इसको मतलब बहुत पसंद था, यही सोच के कि दुबई की तरह का है, बहुत अच्छा खुला खुला कुशादा है, बहुत सारे इसमें मॉन्यूमेंट वगैरह दुनिया भर की चीजें हैं। जैसे कि है वहां पर लोग जाते हैं। तो ये इसको स्पॉट्स पता थे। ये अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा था। तो जब ये एफएल टावर जाने वाले थे तो इसके दोस्तों ने कहा कि भाई ये गाड़ी मतलब हमें दे दो, हम चला लेंगे। तो उसने मना किया और अंदर पेट्रोल पंप की तरफ जो है ना ले आके रोकी। तो वहां से अपने जो तीसरा दूसरा दोस्त था जरगाम, उससे कहा कि भाई तुम कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले आओ। इतनी देर ये गाड़ी में बैठा रहा। उसके बाद जो है ये जिना एवेन्यू की तरफ को एफएल टावर, मैं तो गया भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गया भी नहीं हूँ। वहां पर जा रहे थे तो रास्ते में दो गाड़ियां जा रही थी, एक पीछे इब्राहिम जिनका दोस्त है और एक आ गई है। तो पीछे जो गाड़ी जा रही थी उसमें उसके साथ जो है वो एक लड़का जो कि वहीं का ही रिहायशी था, इब्राहिम के ही पड़ोस में कहीं था, और इब्राहिम वहीं पर ही रहता था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा 14 अगस्त और 31 दिसंबर को सीयू पे जैसे शीरीं जिना कॉलोनी की आवाम जो है वो निकल के आ जाती है और लड़बाजी मचाती है और फिर वहां पर लाठीचार्ज होती है। वो उस तरह की जो है मोटरसाइकिलिंग कर रहा था, वहां पर मोटरसाइकिल चला रहा था, ऐसे जिगजैग कटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जो पीछे वाली गाड़ी थी उसमें इब्राहिम था, उसने उसको डांटा कि भाई ये किस तरह से चला रहा है तू। तो उसके ऊपर जो है वो तल्ख कलामी हुई, इसने मोबाइल फोन निकाल लिया और अपने भाइयों को फोन लगाने लगा। वो किसी बहरिया टाउन के अंदर ही किसी पार्टी में मसरूफ थे, किसी की बर्थडे पार्टी थी, कोई शहरी नाम का लड़का। तो ये बाइक लेकर आगे की तरफ गया, जजलान की गाड़ी की तरफ। फिर वहां पर जो है वो करीब आने लगा तो जसलान ने भी उसको कहा कि भाई तुम बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो, अपना काम करो। तो उसके बाद जो है वो उसने फिर अपने भाइयों को फोन करके बुला लिया। अभी थोड़ा सा आगे ही गए थे कि उसके भाइयों के साथ जो उसके वो बाकी के साथी भी आ गए। तो तकरीबन 5-6 गाड़ियों का, मैं बताया कि 5-6 गाड़ियों में लोग जो है इस तरह से आए और उन्होंने आकर जो है वो उसको पीछे वाली गाड़ी को रोका, घेरा और मारना पीटना शुरू किया। फिर उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, जब जजलान के दोस्त के कजन ने यानी कि इब्राहिम ने ये कहा कि भाई तुम लोग जाओ, हम इनको देख लेंगे, तो ये आगे से आगे निकल रहे थे। तो इन लोगों ने बकौल जो लड़का अंदर था जिसकी गाड़ी जजलान चला रहा था, उसने बताया कि इन लोगों ने बिला जवाज फायरिंग शुरू कर दी। जैसे हमने मतलब इनका कोई क्या कर दिया, इन्होंने फायरिंग शुरू की है। तो बहुत ज्यादा फायर के आवाज आ रहे थे, लेकिन हम उस वक्त जो है वो बहुत महारत से जजलान भगा रहा था गाड़ी। लेकिन क्योंकि वो 650 सीसी मीरा थी और ऑटोमेटिक, तो वो तो पिकअप इतनी जल्दी पकड़ती नहीं है। तो आगे से जो है वो यू टर्न लेकर इनको सीधा निकलना था। तो एक फायर जो है वो उसमें से लगा है, जो गाड़ी, और ये हेड शॉट रेंज में इन्होंने फायरिंग की है। तो एक जो है वो उसमें बुलेट वो शीशा तोड़ती हुई जो है वो इसका दोस्त जो है वो पीछे बैठा हुआ था शामिर, उसके यहाँ से बिल्कुल ऐसे मांग एग्जैक्टली सेंटर में से 1.5 इंच अंदर तक डीप स्कल फ्रैक्चर करती हुई गोली जो है वो जसलान के बिल्कुल इस तरफ लगी है, ऊपर की तरफ। तो जसलान ये की मसला। तो इसका मतलब है कि जो जो फायर किया गया था, जो फायर आर्म था, वो कोई हैवी ड्यूटी फायर आर्म था कि एक बंदे को हिट किया उसने, उसके बाद भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई, और जी, फिर मोमेंटम उसने लूज नहीं किया। ये बात, इसका मतलब है कोई हैवी ड्यूटी फायर आर्म था, और ये फायर आर्म हाँ, पाकिस्तान में इस तरह दस्तयाब है। मैं आपको अब बताता चलूं कि ये लड़के कोई आम लड़के नहीं हैं। इनमें ये 3 लड़के थे जो फायरिंग कर रहे थे गाड़ी के अंदर से। दो तो भाई थे, एक का नाम था एहसान फैज, दूसरे का नाम इरफान फैज, और तीसरा था एक
एक्स मिलिट्री का बेटा, मेजर मेजर वसीम का बेटा, उसका नाम था इंशाल। वो भी जो है इसमें था। अच्छा, अब ये फाइटिंग, सॉरी, शूटिंग रेंज में शूटिंग प्रैक्टिस करने वाले लड़के थे ये। हाँ, इनकी वीडियोस ये हैं। वीडियो भी अभी देखेंगे, इसको भी हम जब हैशटैग चेक करेंगे तो ये वीडियो भी देखेंगे हम। हाँ तो हाँ, तो वो आप उनकी, अपने इस प्रोग्राम में ऐड करेंगे तो आवाम को ये नजर आएगा कि वो किस तरह से गोलियां चला रहे हैं। इतनी उम्र में हमने भी कराची में, पाकिस्तान में वक्त गुजारा है, हमने भी लड़ाई बिल्कुल झगड़े बिल्कुल देखे बिल्कुल। हैं, रोड रेज देखा है, हमने तल्ख कलामियां देखी हैं। बस वाला हमारी मोटरसाइकिल को कुछ चलना चाह रहा होता था, हम ब्रेक लगा लेते थे, आगे उसको वो गालियां देते थे, वो भी हमें गाली देता था, बात बराबर, सब चले आते थे। ये रोज का था। ये हमारे शहर में, माशरे में, सोसाइटी में कौन से ऐसे कमजोर लोग आ गए हैं कि जिनकी इज्जत नफ्स जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखने लगी है, कि एक 16 साल का बच्चा जो गलत मोटरसाइकिल चला रहा है और आप उसको जो है वो आ, आ, टोक रहे हैं, तो वो अपने भाइयों को बुला रहा है और भाई असला लेकर आ रहे हैं, सरों असला के लेकर आ निशाने रहे हैं। मार रहे हैं। मतलब इसका वो मतलब ये है लड़का, कि, तो सॉरी सॉरी, बोले बोले बोले। हाँ, आ, वो जो है, आप उनकी तस्वीरें देखें तो अपने गांव में और इधर उधर दिखा रहे हैं भाई असला हाथ में, महंगी बंदूकें हैं उनके पास, और पता नहीं 9mm और कौन कौन सी होती हैं। तो मतलब लगा, वो लग रहा है कि किसी सेंटर से है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी तहकीकात जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि देखें अब तो जियो फेंसिंग वगैरह का जमाना है। अभी तो खैर वो अंदर है, कस्टडी में है। लेकिन कहने का मकसद ये कि गन कल्चर भी पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए हर तरीके से। कि जरूरी नहीं है कि कराची का नाम सुन के दूसरे शहर वाले कहें कि हाँ वहाँ तो ऐसा होता है, कराची इज नॉट मैक्सिको, या कोई ऐसा, मतलब वो नहीं है कि वहाँ आपको जो है अफ्रीका का कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो करप्टेड जो है स्टेट हो, जहाँ पर कोई पूछने वाला ना हो। तो वो इस तरह की चीज थी। ये इन लोगों की वीडियोस है। और सबसे बड़ा जो है वो एविडेंस ये कि हमारे मुल्क का कल्चर ये है कि 18 साल वाला बहुत ही मुश्किल से, चाहे लड़का हो या लड़की, आपको उसकी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा ड्राइविंग करते हुए। ये आप जानते हैं कि हमने भी अपनी जिंदगी वहां पर गुजार के देखी। लेकिन अब आप अगर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं कि यही चीज अगर उसमें हो, क्या नाम है, असले के लाइसेंस में, तो नामुमकिन है। ये लड़के, इनके पास असले का लाइसेंस नहीं था, यह असला इनके बाप का था, और वो इन्होंने यूज किया। जजलान की जान ली इन्होंने, और उसके बाद छुप गए, भाग गए। जब ट्रेंड जो है वो अपने पीक पर पहुंच गया, पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रेंड पे चला गया था 27 तारीख को, 26 तारीख को अगर आप देखें तो मेरे पास स्क्रीनशॉट था, जस्टिस फॉर जजलान जो है टॉप मोस्ट जो है वो ट्रेंड्स में से चल रहा था ट्विटर के। तो और न्यूज में भी हर जगह आ रहा था। तो जब ऐसा हुआ तो इन्होंने अपने आप को इनसिक्योर फील किया और ये वापस आ गए गडाफ थाने। गडाफ थाने में एफआईआर कटवाई, सारा कुछ किया, लेकिन आलाए कत्ल जो है वो बरामद नहीं कर सके अभी तक, अभी तक। और ये बात बहुत सिंपल, क्लीन एंड क्लियर है कि इन लड़कों के नाम कोई भी वेपन नहीं है। जो वेपन है वो इनके बाप के नाम है और वही यूज किया गया है, उन्होंने उनकी जान ली। तो मतलब एक बहुत ही अजीब सी सेल्फिशनेस है कि इंसान रोड पे जा रहा है और इस तरह से। हमारे शहर का कल्चर ऐसा नहीं है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पता नहीं किस तरह के लोग थे जिन्होंने आकर इस तरह कर दिया। इस वक्त आप यकीन करें कि जजलान इतना माशाल्लाह और बीटियां कितना सादतमंद और मैं कहूँगा फर्मा बरदार बच्चा था कि वो कभी भी आगे से किसी के आगे बोलता नहीं था, ना ही उसको लड़ना आता था, इसीलिए वो वहां से जा रहा था। अब एक शख्स जब आप जा रहा है, आपके पास भी गाड़ी है, आप आगे लाके ओवरटेक कर लो, गोलियां चलाने की ताकत और वो हिम्मत कहाँ से आई? मतलब ये चीज, ये क्या जुनून था? ये क्या बिल्कुल आपने उसकी सही, जान ले ली? ये बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले ये जो था ये इतना प्रेवलेंट नहीं था, इतनी वो नहीं था कि लोग जो ना एक दूसरे को गोलियां मार दें, ज्यादा ज्यादा लड़ाई होती थी। लेकिन ये 4-5 सालों में जो कराची में जो हो रहा है उसके बारे में बहुत ही शदीद तशवीशनाक, शदीद तशवीश है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बंदे के पास पिस्टल है, हर बंदा किसी को किसी वक्त भी
किसी भी चीज में मार देता है, किसी को कोई इल्जाम लगा के मार देता है। मतलब इन चीजों को हम कैसे कैसे काउंटर करेंगे? पाकिस्तान में, कराची में किस तरह काउंटर किया जाए? इनको क्या सजा देखिए, मिलनी चाहिए? इनके वालिदैन को क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके की तरबियत दी कि आप किसी की जान ले लें? यानी हमारे, जब हम छोटे थे तो कभी सोचा भी नहीं था, एक बिल्ली का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता तो दिल दहल जाता है। तो भाई अब इंसान की नींद उड़ जाती थी कि उसने ये क्या कर दिया है, गुनाह हो गया उससे, पता बिल्कुल। नहीं उसकी मगफिरत होगी या नहीं। यहाँ जो है वो गोली मार के और भाग रहे हैं। ये मैं उस एज के बच्चों की बता रहा हूँ बात, जो 18 साल के हैं। ये कोई पक्की उम्र के नहीं है, कोई 36 40 साल के, कि किसी को मार के और कहें कि हाँ जी हो गया, वो बस कर रहा था गलती। वो गलत थे, उन्होंने वो देखा, पहले उनको यकीन हुआ कि हाँ भाई इन्होंने कहानी गड़बड़ कर दी है। और एक गोली तो ऐसी थी जो कि टंकी फाड़ती हुई टंकी लीक करके गई है। मैं तो ये बहुत ज्यादा दुआगू हूँ कि वो बच्चे बच गए, उनके जिस्म जल जाते, उनको तो शनाख्त नहीं कर पाता कोई। वो टंकी लीक हो गई थी, गाड़ी जो है चलते चलते बंद हो गई। फिर किसी से लिफ्ट लेके वो लोग गए, और खून था कि उसका रुक नहीं रहा था। उसका तो सारा मतलब वहीं पर ही जो है वो हो गया था मामला। तो बच्चों ने देख लिया था उसको कि ये अब नहीं रहा। तो ये मतलब इतनी एक्सटेंट पर जो है, इतनी एक्सट्रीमिज्म है ये। और पुलिस से हमें बहुत ज्यादा इस बात से शिकवा रहा, क्योंकि गडाप जो है वो ये बहरिया टाउन दरअसल गडाप में आता है, और ये गडाप थाना ही था। तो हमें इनिशियली तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया कि हाँ भाई सही है ये। जब वो उसके बाद से उनकी इंटरेक्शन होना शुरू हुई, तो वो फिर हमारे से उनकी दूरी शुरू हो गई। वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि वो क्या मामला थे। लेकिन ये है कि जब हमारे फैमिली को ये मुनासिब नहीं लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही है, तो उन्होंने फिर जेआईटी की कॉल दी। और अब इन्वेस्टिगेशन फिर दोबारा से शुरू करवाई गई कि चलो भाई अब देखते हैं। तो पता ये चला कि पहले बयान में जो है वो फैज खान, यानी कि वो जो लड़कों का कातिल का बाप है, उसने ये कहा कि जैस की एफआईआर, मेरा तो असला खो गया था 2017 में, उसकी एफआईआर घोटकी में, घोटकी में जो 2017 की फाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखी, तो 2017 की एक बैक डेट की एफआईआर के ऊपर ग्लू से जो है एक और एफआईआर चिपकी थी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन इनको फैसिलिटेट करता है, कौन इनको जो है वो फेवर देता है, कौन सपोर्ट करता है इन क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट्स को, कि वो ये चीजें कर सकें। उसका ताल्लुक मानसहरा से, उसका ताल्लुक कराची से है। घोटकी में कहाँ से इसकी ये जो है वो बंदूक हो गई? पहले ये बयान में इसने ये सिर्फ मजिस्ट्रेट ये को ये सिर्फ कहा। पाकिस्तान में ही हो सकती है ये चीज, ये कि जी बिल्कुल, ये तो है वो। कहीं का कहीं आपने वो पाकिस्तान कर दिया। इज द मोस्ट फैसिलिटेटिंग कंट्री। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी चाहें कर तो सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपके पास पैसे हो या ताकत हो, आपके असर रसूख हो। तो उसने पहले बयान में ये कहा था कि हाँ इन बच्चों ने मेरा हथियार जो है वो यूज किया है आला आला कत्ल के तौर पे। एक बात हो गई। उसके बाद फिर ये मामला आया कि वो तो मेरा हथियार तो 2017 में खो गया था। अच्छा, तो जज तो अपना पहले बयान ही ये सोच चेंज रहा, कर दिया, अपना बयान ही अपना चेंज किया। बयान ही चेंज कर लिया। तो जब वकील ने जो है वो जज को बताया ये, तो वो कहने लगा कि ये कौन लोग हैं ये जो ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक ही बंदा है, ये जो सामने खड़ा हुआ है। तो कहने लगा कि अच्छा। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसके पुराने अ, जो है वो केसेस निकाले हुए थे, क्योंकि जारी बात है जब ऐसी औलाद है तो बाप कैसा होगा वो भी आपको पता हो, तरबियत कैसी होगी। तो निकाले उसने एफआईआर है पुरानी, तो उसमें अच्छा, कहीं जब जब 44 किलो। मुझे एक चीज, सिर्फ एक चीज सवाल मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। जब ये लोग, मतलब जाहिर है आपके अम्मी अब्बू, दादा दादी जी जजलान के जो केस की हेयरिंग होती होगी, जाते होंगे, कातलों को देखते होंगे, उनके चेहरे पे कोई रिमोर्स, कोई ऐसी होती है कि हमसे गलती हुई, या कोई ऐसी चीज है उनके चेहरे से, उनके देखें, उनके एटीट्यूड से लगता है? मतलब उनके हमने चेहरे से बहुत सारे केसेस देखे हैं हमने, जिसमें इवेंचुअली जब कातिल जो होता है ना, वो समझता है कि सही है, मैंने ये कत्ल कर दिया है, तो वो सारी चीजें मान के
वो कहता है मुझे माफ कर दें, मुझे जो भी सजा देते हैं बस मुझे माफ कर दें। ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हमने देखा है। बिल्कुल कातिल जो है वो जब मान जाता है, जब वो कह देता है कि मैंने कत्ल कर लिया, उसके बाद वो माफी माफी मांगता है। माफी मांगता है, बिल्कुल गिल्ट फील करता है, गिल्ट उसका फील करता कॉन्शियंस है। उसको। हाँ, ऐसी कोई चीज उनमें दिखती उनमें मुझे, उनमें से एक। जो स्टोरीज मैंने अभी हाँ, तक सुनी है उनमें मुझे ये लगता है कि वो तो मानते ही नहीं है कि हमसे कोई गलती हुई है। ऐसा मुझे फील होता है पाकिस्तान उनको। के कल्चर में ऐसा है, क्योंकि उसको पता है वो तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, वो तो पहले पकड़ा जाए। वो शाहरुख जतोई वाला जो सीन हुआ था, वो हाँ, मजे से वो वो कितना। खुलेआम। मेरे जो है वो मेरे जानने वालों ने बताया, मेरे दोस्त ने बताया, कहने लगा उसके दोस्त ने जब आखिर में कहा कि यार ये अभी जिंदा है, तो वो पलट के आया, उसने फिर उसको गोलियां मारी। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं, कानून का मतलब ये है कि अगर आपके सामने आपके किसी अपने को मार दिया, बच्चे को मार दिया, भतीजे को मार दिया, बाप को मार दिया, आपने देख लिया, लेकिन आपको वो साबित करवाने पे उसको सजा मिलेगी। और सजा भी जो है वो कानून अपने हिसाब से देगा। हो सकता है उम्र कैद दे दे 14 साल में, छूट के फिर वो आपको भी मारने के लिए आ जाए। तो कानून कहता है कि साबित करो तो है, अगर नहीं साबित किया तो बस फिर अल्लाह पे छोड़ दो, वो मुझे ये कयामत के दिन। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ना कोई सबूत होता है, ना कोई गवाह होते हैं, ना कुछ होता है। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। इसमें तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत क्लियर है। एक हफ्ता भी अगर इसमें लेट हुई तो वो भी जस्टिस डिनाइड है, क्योंकि आपके पास, मेरे ख्याल से ये कोल्ड ब्लडेड आपने फायरिंग कर दी एक बंदों पे। एक तो होता है ना कि मैं किसी पे ये फायरिंग इन करूं, मुझे कोई थ्रेट हो आगे से, मैं फायर करता हूं, उसमें एक अलग चीज होती है, उसमें फिर डिफाइन करेंगे थ्रेट लेवल, ये वो। इसमें तो आपने एक निहत्थे बंदों पे फायरिंग की, आपने बंदा मार दिया, उसके आपने बाद हमारे जो पाकिस्तान के कानून, शहरी मारे हैं। हाँ नहीं नहीं, उसके बाद जो हमारा कानून है, वो हाँ, कानून इस वक्त क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट सजा क्यों नहीं दे रहा, वो इतना डिले क्यों कर रहा है ये जस्टिस। ये देखिए मुझे हर शिकायत चीज, है ये। यही तो असल चीज है कि इंसाफ को तेज तरीन। अब ये अगर न्यूजीलैंड या कहीं अमेरिका में हुआ होता तो 2 महीने में निपटा चुके होते बिल्कुल खत्म कर वो चुके, नहीं आपके उसको पास पकड़ के एक तो लाते। केस केस की नवैयत पे डिपेंड करता है कि आपको कातिल नहीं है पता, किसी को नहीं पता, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख रहे हैं, ये वो। हाँ, सीसीटीवी कैमरा नहीं था, हाँ ये था, या जो है वो कोई कातिल का अंधेरा नहीं बहुत पता था, था, हाँ नहीं पता था। पता ही नहीं था, वो लेकिन इसमें तो अकेला कातिल कातिल था आपके और वहां पर सामने, आपका। हाँ, इसमें मकतूल कातिल था। आपके सामने है, उसके बाद आपके पास गवाह है, उसके बाद जिस बंदे को पहली जिसको गोली लगी है वो भी जिंदा है, वो भी गवाही देने की, गवाही के लिए तैयार है, तो उसके बाद क्यों इतनी लेट हो रही है, मुझे ये समझ, अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात। अभी तो मतलब मैंने भी यही सुना कि भाई अभी तो केस सही तरह से शुरू भी नहीं हुआ। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि मतलब एक शख्स को अभी तो सबके सामने कत्ल किया है, ये तो इंसदाद दहशतगर्दी है, ये स्टेट वायलेंस है कि आप खुली रोड पे किसी को ताकुब करके पीछे से गोलियां मार रहे हो, जिसको आप जानते ही नहीं हो, बिला जवाज। और वो आपको रिटेलिएट नहीं कर रहा, बल्कि आपसे जान छुड़ा के भाग रहा है कि आप उस पर गोलियां बरसा रहे हो। तो जाने दो उसको, या अगर इतना तुम्हें है तो तुम आगे उसको चेस करो, चेस करके रोक के जो भी करना है, मारा पीटी जो नहीं करना है नहीं, करो, आपके जो हाथ भी से ऐसा करो ना केस यार। होता है, जो नॉर्मल, जो जो अच्छे माशरे होते हैं उसमें ये होता है कि जैसे तुमने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं जाके पर्चा कटवाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हें फिर कानून के हिसाब से तुम्हारे से डील करूंगा। कोई भी ऐसी बिल्कुल चीज हो, बिल्कुल। बिल्कुल होना ही ऐसा ये चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा जज ज्यूरी एक्सिक्यूशनर खुद ही बन जाते हैं लोग। खुद ही है, वो बंदूक लेके उसके पीछे उसने गोलियां मारी हैं, और ऐसी मारी है कि वो बच ही नहीं सका। तो मैंने यकीन अभी करें कि लास्ट वो वीडियो हमारे। हाँ, मैंने अभी एक लास्ट वीडियो देखी, जसलान, आपके वालिद साहब और वालदा की, जसलान के दादा दादी की, तो मैं तो रो पड़ा, इतनी दुखी, मतलब उनकी शक्लें देख के मैं, मुझसे रहा ही नहीं गया कि। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और उनकी तबीयत भी खराब रही है। मैं कांटेक्ट में था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर उनको बिनाई वाला, यानी कि आंखों वाला जो है ना, उनका बड़ा बेटा दिया था। वो माशाल्लाह उसकी हाइट 18 साल का हुआ था, 6 फुट 2 इंच थी।
वो अपने दोस्तों में अलग ही नजर आता था। वरना 18 साल के लड़के यूजली, लड़के लड़कियां सभी ऐसे होते हैं जो कच्ची शक्लों वाले होते हैं, उनके बिल्कुल फीचर बिल्कुल सही तरह बिल्कुल। से नहीं होते। और मैंने ये ये भी देखा कि माशाल्लाह वो उसके म्यूजिक म्यूजिक का शौक था, जैसे वो फैसल भाई म्यूजिक जो का थे शौक था उनको म्यूजिक का, गाने का, हर चीज का शौक था, उसको। एक्टिंग का। उसके अभी तो वो अभी तो वो एक्सप्लोर कर रहा था अपनी जिंदगी को। अभी तो उसे क्या करना, उसे चार्टर्ड अपनी अकाउंटेंट फील्ड बनना था। एक्सप्लोर कर रहा था। हाँ, हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था उसे, एक्टर बनना था उसे, सिंगर बनना था उसे, इंजीनियर बनना था और उसे, पता नहीं बहुत क्या ज्यादा करना था उसे। स्टाइलिश था वो। आप उसका अगर टिकटॉक अकाउंट देखें तो बिल्कुल जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसके व्यूज हैं और जो मतलब चीजें हैं, तो वो हर तरीके से दुनियादारी को साथ लेके चल रहा था। वालदेन नहीं थे तो अपने जो है वो अपने माँ बाप को जो है वो माँ बाप के माँ बाप की खिदमत कर रहा था। वो जन्नत इस तरह से कमा रहा था। और हर हर चीज पे मेरे वालिद यानी कि उसके दादा, मोबाइल फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जजलान ठीक कर दो। बाहर से जो गाड़ी हटानी है वो, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, उनको वॉश करने का, तो जजलान जो है वो माशाल्लाह पूरे घर को लेके चलता था। और अगर इसके बीच में कहीं कोई कोताही होती थी और कोई हल्की सी भी कोई डांट डपट पड़ती थी, जो कि खुद एक तरबियत का हिस्सा होती है माँ वालदैन की तरफ से, तो कभी भी जो है वो आगे से जवाब नहीं देता था किसी को भी। और लड़ना झगड़ना, मारा मारी इससे बिल्कुल दूर था, बिल्कुल सिंपल था। यकीन करें, मैं तो कहूं कि अगर उसको लड़ना ही नहीं था, वो वहां से निकलना चाह रहा था, उसको जो है पीछे से गोलियां मार दी। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये तो मौत के परवाने पीछे लग गए। मतलब ये तो पीछे ऐसे हेडशॉट पबजी खेलने के लिए आ रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा किया कि जिसमें बचने की कोई चांस ही नहीं है। अब डॉक्टर ने जो है वो भाई को बताया कि ये तो वो जब आप बुलेट जो है फायरिंग वो करते हो, तो जब फायरिंग ये अंधी अंधी फायरिंग करते हो, वो किसी को भी लग जाती है, वो गाड़ी को लगती, वो वो टायर को लगती, वो टायर उड़ जाता है, गाड़ी पलट जाती, मतलब यकीनी उन कोशिश की उन्होंने खत्म करने की। और ये हुआ, और बड़ी ये जो ट्रेजेडी है एक इंसान और का। ये लड़के ट्रेंड थे ये। तो अभी ये ट्विटर पे आज आज जो हमारी ये जस्टिस फॉर जसलान का हैशटैग किया है, हमने कोशिश की है कि इसको दोबारा से रिवाइव करें, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे डिले हो रहा है और हमें जस्टिस चाहिए। तो इसको मैं शेयर करता हूँ ट्विटर की स्क्रीन। और मुझे जो सबसे बड़ा जो मसला है, मैं ना पीटीआई का सपोर्टर हूँ, पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाता, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो मेन जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं ना, वो हमारे पीटीआई वाले भाई जो है ना, वो टॉप 25 तो ऐसे ही होते हैं। तो आपको कहीं भी जो है ना हमारा जस्टिस फॉर जसलान वाला जो है ना, वो नहीं दिखेगा। हाँ, ये कहा जाए तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही है इसमें। कोई बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज हैं वो उसमें कहीं पे भी नहीं होते। जी। तो ये वीडियो देखें। अब ये देखें, मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये फेसेस ट्रेस करने के लिए किस शॉप पे जाकर ये करते थे। ये ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? क्या ये कोई आर्मी का ट्रेनिंग शूटिंग रेंज है जहां पर ये जा रहे हैं? तो ये किस जिहाद की, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, ये किस जंग की तैयारी कर रहे हैं? ये क्या है जो ये इस तरह से कर रहा है? ऐसा हम तो अपने बच्चों को इस उम्र में किताबें देते हैं। हमारे अब्बा अम्मा ने तो हमें मैं एयरगन तो नहीं लेने दी। खिलौना गन जो होती है ना, खिलौना गन, वो भी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बैन हो जाए, कि आप बच्चे को हाँ, खिलौना गन भी ना दें। तशद्दुद से पाक करो, पहले ही बिल्कुल। जिंदगी में इतनी आग लगी हुई है और यहाँ पर ये हो रहा अच्छा ये देखें, ये जो है। है, इन बंदूकों से तो जरूरत ही नहीं है वैसी बंदे, मतलब बेरोजगारी और ये नौकरी हैवी और ड्यूटी, महंगाई हैवी ड्यूटी गन्स है ये इस बंदे की, ये इसकी। तो एसएमजी वगैरह है ये ना इनके पास, पता नहीं कौन सी। ये बंदा है ना इरफान, क्या नाम है इसका? हाँ, इरफान फैज। इरफान फैज, ये बंदा है। तो जी ये बंदे देख लें आप इनको, ये मैंने इनकी शक्लें देख स्नैपचैट लें। के इसके अकाउंट पे देखे, इंसान गलती करता है तो कुदरत उससे गलती करवाती है जो वो गलती करता है। एक वक्त होता है जिस जब तक वो अल्लाह ताला की डोर ढीली होती है, वो अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि भाई कब तक बाज आ जाएगा। नहीं आता तो फिर उसको उसी तरीके से वो गलती करता है, खुद गलती करता है। वो शातिर तरीन इंसान खुद गलती करता है। अब ये जो वीडियो इसने डाली है और उसके बाद जो इसने ये कार्रवाई की है, तो ये एक एविडेंस है, मतलब एक बोल्ड एविडेंस है कि ये लोग जो है इस चीज में मुलविस हैं।
इन्होंने गन अपने बाप की ली है और वहां जाके जो है वो जुनून में आके जो है उस पर फायरिंग की है। मतलब आप कौन हो? मैं कहूंगा कि अगर इस वक्त किसी मैं मुखातिब हूं अपने हसास इदारों से, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, कि अगर वो भी ऐसा कोई शख्स देखेंगे जिसको रोकना हो, तो अगर वो कोई आर्म पर्सन भी होगा तो उसको इस तरह से नहीं रोका जाएगा जिस तरह से इन्होंने फायरिंग की, ओपन फायरिंग की है रोड पे, कि कहीं इसके बदले में किसी और को गोलियां लग जाती। तो ये एक बहुत ज्यादा, और मैं एक यहाँ पर ये भी अपील करूंगा कि बहरिया टाउन में हर जगह जो है इनको चाहिए कि चेक पोस्ट बना के रखें, कि अगर कोई इस तरह से गाड़ियों की जो है वो नकलो हरकत हो तो पता चले। बैरिया क्योंकि टाउन आप का ये तो नाम हमेशा, लेना ना, बैरिया टाउन का नाम लेना जो होता है ना, वो उस पे तो हैशटैग ही हाँ, उड़ा देते हैं। अभी हैशटैग उड़ा अभी देते हैं। अभी जो है ये बहरिया टाउन, ये जब ये जसलान का हुआ था, तो न्यूज़ पे, दुनिया न्यूज़ और दूसरे, निजी निजी सोसाइटी, सोसाइटी आ रही, निजी सोसाइटी, ओ भाई निजी गडाफ की सोसाइटी एक क्या होती सोसाइटी। है? निजी सोसाइटी क्या होती है? अब नाम लें, बताएं कहाँ की है। लेकिन बस जी हमारे जो लोग हैं ना, वो समझ से बाहर बातें, वो पावर की वजह से वो नहीं, किसी का वो ही नहीं पावर की करते। बात है ही नहीं, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो कि वो करे। और नहीं, उससे सिर्फ ये होता है ना ट्विटर कि पे जो है, जब आप कहेंगे कि, जब आप इलाके का नाम लेते हैं ना, उससे फिर ये होता है कि उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिर जाती है, कि इस इलाके में भाई ये भी हो सकता है। उस वो वजह हमें से, पता है, उस एक तो वजह वो से चीज भी है। और अभी हालिया जो है वो कोई मुजाहरे हुए थे, उसमें काफी जलाव घेरा हुआ था उसकी एंट्रेंस का, वो हमें पता है अच्छे तरीके से। लेकिन देखें, इस वक्त तो ये हमारा तो कसूर नहीं है ना कि हम जो है वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, कह रहे हैं अंदर से दुबई है, इतनी चौड़ी चौड़ी रोड है, अंदर 20-20 22-22 किलोमीटर सीधी गाड़ी चलानी पड़ती है। ठीक है, हमने मान लिया, बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट बना दिया, बहुत इंजीनियर लगा दिया, आपने वहां पर वो मॉन्यूमेंट की जो है वो कॉपीज लगा दिया, एफएल टावर बना दिया, क्या क्या कर दिया, लोग टिकटॉक बनाते हैं वहां जाके, क्या क्या करते हैं। सही है, हम मानते हैं। लेकिन अगर वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक दफा बता सकता हूँ, मैं उस पार्टी का या किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहता, वहां एक प्रोटेस्ट के ऊपर वहां पर जलाव घेराव भी हुआ था। उससे पहले एक कॉन्सर्ट हुआ था वहां पर, जिसकी एक मैं कहूंगा कि डिसऑर्गेनाइज था वो बहुत ही, उसकी मिसमैनेजमेंट की शिकार हुआ था। वो इसका फोल्डिंग और जो व्हील का जो वो होता है, एक स्टेज होता है, वो पूरा गिर गया था। उसमें काफी सारे लोग, मेरे ख्याल से कैजुअलिटीज हुई थी, जो कि इसी तरह से खामोशी से छुपा दी गई थी। फिर प्लस वहां पर एक और वाकया हुआ था, कई दिनों तक जो है वहां पर लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ तोड़ के जो है वो ये टेप्स, वूफर्स और गाड़ी के जो है वो इक्विपमेंट्स निकाले गए थे, बैटरियां चोरी की गई थी गाड़ी की। तो ये सब कुछ हमें है, हम इसी शहर में रहते हैं। हाँ, ये मान सकता हूँ कि थोड़ा सा दूर है, कराची की एज एरिया में है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो एक ऐसी जगह पे जहां पर हमारी रसाई नहीं हो। ये खबर आते ही जंगल की आग की तरह फैली है, और फिर मैं वही कहूंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा तेजी से ये सब फैला है, ऐसा वायरल हुआ है कि पूरी दुनिया में गया है। लेकिन नॉट वायरल होता ओनली है, वो होता है, लेकिन फिर वो डाई डाउन कर जाता है चंद दिनों में, और वो उसकी वजह यह है कि कोई दूसरी खबर आ जाती है। जैसे इमरान खान का एक दफा धरना चल रहा था डी बस चौक हम तो पे, ये तो धरने और ये सियासत में ना, पाकिस्तान के बस ना हम और यहीं कोई खत्म काम ही हो नहीं जाएंगे, होता। हमें कुछ नहीं पता अब कि कौन क्या कर रहा है। बस यही हो रहा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं से कहीं चले जाए, बस हम जो है अब ना सियासत में 25 लगे तारीख रहते हैं। 25 मई को जो है वो धरना था। अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता कौन सा धरना था, लेकिन 24 की रात को जजलान के साथ ये हुआ। तो पुलिस सारी बिजी थी मुख्तलिफ इलाकों में अपना करने के लिए हिसाब किताब, पुलिस होती लॉ तो एंड क्या ऑर्डर की कर लेती पुलिस का, हमने कौन से हाँ हमने हाँ। जो है ना पुलिस ने जो नहीं, बैज पहना दिए। बहरिया बहरिया टाउन में ये सुनने में आया और देखा भी गया कि बहरिया टाउन में जो है वो प्राइवेट पुलिस है, और वहां पर जो है वो वो मतलब भी सिंध पुलिस वगैरह बेचारे नहीं होती। प्राइवेट गार्ड दिए ना, वो भी उस हिसाब से वो आपको थोड़ी करते हैं प्रोटेक्ट, वो नहीं पहले नहीं, अपना। वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर भी हाँ, फिर भी लेकिन एक एक जो चीज, असल
फसाद की हड्डी जो था वो असल फसाद की जड़, जो हम कहेंगे उसको अंग्रेजी में बोन ऑफ कंटेंशन, तो वो हसनैन फैज जो मोटरसाइकिल चला रहा था, और जिसने ये जो इनिशिएटर था इस चीज का, जिसने स्टार्ट किया था, वो हसनैन फैज 16 साल बच्चा है, कितने साल का था। तो वो, उसको जो है वो घर से सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था और पुलिस को दे दिया था। फिर उससे मजीद जो है जानकारी ली थी और मालूमात ली थी, तो उसने बताया कि ये लोग मुलविस हैं, क्योंकि ये बंदा वहीं पर ही खड़ा हुआ था और इसके सामने शूटिंग की है उन लोगों ने। मैं तो ये परेशान हूं कि इतने छोटे बच्चे का जब जमीर मलामत नहीं किया किसी बेगुनाह को, जिसको वो, जिसकी नाम और शक्ल नहीं जानता, उसने गोलियां चलती हुई देखी, तो उसने क्यों नहीं अपने भाइयों से कहा कि बस रहने दो, गोलियां नहीं चलाओ, गोलियां नहीं चलाओ। कोई कोई कहने वाला नहीं था, सब गोलियां चला रहे थे। और बकौल जो जो बच्चे गाड़ी में बैठे थे, वो कह रहे थे हमें गोलियों की शदीद आवाजें आ रही थी। तो सबूत तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कानून ये है कि जब कत्ल का केस आता है किसी स्टेशन में, तो वहाँ ईद का समा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ अब हम माल बनाएंगे, अब हम माल बनाएंगे इससे। और जो अमीर पार्टी होगी उससे जो है हम ज्यादा लेंगे, गरीब को जो है हम ऐसे वो कर देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे या उनको जो है कटा देंगे। ये वाली चीज जो है वो आपकी, अगर सोसाइटी में है, या आप जहां पर रहते हैं आपके शहर में है, तो इसको हम कहते हैं अंधा कानून, ला कानूनियत। कि हमने बहुत प्रेशर दे दे के जो है वो जेआईटी का मुतालबा किया, और अब दोबारा से ग्रास रूट से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि अवाम जो है वो, अब सही है, ठीक है कि आप जो है वो अपने पसंदीदा लीडर को देखना चाहते हैं, वॉट एवर, बट सियासत से बालातर होके, मजहब फिक्के से बालातर होके, अपने जहनी जो सोच है उससे बालातर होकर, कभी एक दफा आप ये सोचें कि दुनिया में और लोग भी हैं जो बेचारे बेगुनाह मारे गए। जोखियो है, और शाहरुख जतोई है, जैन है, और इंतजार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया से चले गए, बहुत कम उम्री में चले गए, बहुत कम उम्री में चले गए, जिसकी मिसाल ये जजलान है। 18 साल का बच्चा तो अपनी लाइफ के लिए फील्ड चूज कर रहा होता है, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अच्छे बुरे की जो है वो तलाश में होता है, अच्छा बुरा जो है वो देख रहा होता है कि क्या है, डिस्कवर कर रहा होता है क्या गुनाह, क्या है नेकी, क्या है। उस एज में जो है वो आपका कोई अगर इस तरह से अचानक से शट डाउन कर दे, सवाल ये है कि अगर आपके अ, अ, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन कि मेरे वालदेन का, के सबसे बड़े बेटे, उनकी डेथ हो गई, और 10 साल बाद उनके भी बड़े बेटे की डेथ हो गई, तो ये तो बहुत ही कोइंसिडेंस है, और बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि ये आसमान फट जाने वाली मिसाल दूंगा मैं। बिल्कुल कि बिल्कुल हम बिल्कुल। सोच सोच के जो है ना हमारे आसाब सुन हो जाते हैं। ऐसा लगता है अभी वो उसका व्हाट्सएप मैसेज आएगा, अम्मी कहती हैं अभी हो सकता है कि शाम को ये इस वक्त आता था, मुझे इंतजार रहता है इसका। तो इस ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, और दुनिया कहाँ से कौन से ट्रेंड कर रही है, कौन से जो है वो वहां पर रीट्वीटिंग हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है लोगों से कि इसके लिए आगे बढ़े और कुछ करें, नहीं देखें, जब एक तक चीज, इंसाफ नहीं एक मिलता। एक जो चीज है कि जैसे टेररिज्म है, टेररिज्म हुआ, बम फटा, लोग मर गए, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर एक हद तक की कोशिश कर सकता है, उसमें लोग मर जाते हैं कुछ, मतलब उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने वाली जो 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 है, पुलिस हो गई, एफआई हो गई, वो कुछ करे। लेकिन एक जो इस तरीके के कत्ल होते हैं, वो मेरा खून जो है ना खुला देते हैं। जैसे शाहरुख जतोई वाला मामला था, जसलान वाला केस है, कि एक आम बंदा उठ के किसी को गोली मार दे, इसके लिए तो हमारे सिस्टम में कोई माफी होनी नहीं चाहिए, किसी तरीके से इसका होना ही नहीं चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स, अब किसी भी कंट्री में ले लें, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दें, किसी भी कंट्री में ले लें, एक तो माफिया वॉर होती है जिसमें जो नार्कोटिक्स ड्रग डीलर्स एक दूसरे को लड़ते हैं, मारते हैं, उसमें पुलिस एक हद तक काम कर सकती है। लेकिन जो नॉर्मल इस तरीके के केसेस होते हैं ना, पुलिस उसमें कोई भी चीज छोड़ती नहीं है, वो फौरन ही उसमें जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, फौरन ही सजा मिलती है,
और फौरन ही काम हो जाता है। अगर पुलिस ना भी करती तो लोग अवाम आ जाते हैं। जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ, जो एक स्याफाम बंदे को एक पुलिस वाले ने गर्दन पे अपना अच्छा अच्छा, बंदूक हाँ, रख के मारा, ब्लैक लाइफ ब्लैक लाइव्स मैटर। मैटर वाला जो हुआ, उसमें पुलिस जब इन्वॉल्व थी तो लोग बाहर निकले और लोगों ने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ। उसको सजा दिलवा के ही लोगों ने ना सबर का सांस लिया। उनको 40 40 पता नहीं 80 साल कितने साल की सजा हुई, खैर हुई। अच्छा, हो गई सजा, हाँ, जबरदस्त। सजा हो गई उनको। लेकिन ये कि हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आता, हमारे यहाँ कत्ल को, सारे कत्ल को एक ही कत्ल मानते हैं। नहीं, एक तो होता है कत्ल, जैसे माफियाज लड़ रही हैं, कोई बदमाश लड़ रहे हैं, उनके कत्ल हो रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक आम बंदा जब मरता है ना, तो उस पे हम हाँ, सबको खड़ा मासूम होना था, चाहिए, घर का, मासूम। घर का, हाँ, बिल्कुल। वालदेन का, बुजुर्गों का सहारा था वो। आपने बिल्कुल। उसको जो है वो नौ उम्री में, जब वो दुनिया देखने वाला था, उसको कत्ल कर दिया। एक इस पे सूरह मायदा की आयत भी है, जिसका मैं आपको खुलासा बताऊं कि अगर कोई जमीन पे फितना फसाद करने वाला ना हो तो उसका जो है वो कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो आप जिसका नाम नहीं जानते, जिससे आप पहले मिले नहीं, और उसने आपको गोली नहीं मारी, आपको गाली नहीं दी, आपको बल्कि आपको भलाई का मशवरा दिया, आप उसको खामखी में आके जो है वो तंग कर रहे हो, उसको हार्म करना चाह रहे हो, तो जब आपसे वो कह रहा है तो आप कहकर हट जाओ। फिर आखिरी बात यही है कि जब उसके भाइयों ने फायरिंग करना शुरू की थी, तो तुम 16 साल के थे, तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी दरिंदगी और आग थी कि तुमने उनको रोका नहीं। तुम्हारी तरबियत पे जो है वो तुफ है कि तुमने उसको रोका नहीं। तुमने ये नहीं कहा कि भाई नहीं, इतना बड़ा मैटर नहीं है, गोलियां नहीं चलाओ भाई। और इससे उसने इस पता केस नहीं को हमें क्या ना, कहकर बोला। इस केस को हमें एग्जाम्पल बनाना चाहिए, इस केस को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ये होना बाकायदा चाहिए बाहर बिल्कुल कि निकलना ये चाहिए। ऐसे कैसे रोड पे, ये बहुत ज्यादा एक समझे कि ओपन और मर्डर इनको है ये इनको जो रोड पे सजा इस मिलनी तरह से। चाहिए, इनके वालदेन को भी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस तरीके से, मैंने ये नहीं कह रहा कि सजा इस तरह, इनको ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए कि कोई अपने बच्चे को इस तरह कैसे पाल सकता है कि वो एक दरिंदा बच्चे निकले। को क्या पाला है, वो खुद नहीं पले हुए। मैं बता तो रहा हूँ कि वो मजिस्ट्रेट को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तहकीकात की तो पता चला कि बाप का असला ऐसी थोड़ी बच्चे यूज कर लेते, तो वो बाप भी जो है वो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस था। और एक मैं इसमें आपको चीज और ऐड कर दूं, वो मेरे कजन ने भी जरा हट के जो एक आता है प्रोग्राम, उसका मुबश्शिर ज़ादी का, उसमें ये इस चीज बिल्कुल। का इंकशाफ किया था कि इन लड़कों ने एक पुलिस कांस्टेबल की भी जान ली कि जब वो इनसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था तो इन्होंने उसको धक्का दिया, जो कि गाड़ी या पता नहीं ट्रक से टकरा के खत्म हो गया, जहाँ बहक हो गया। और वो कोई गरीब थे, ये जिस तरह हमसे उलझ रहे हैं उसी तरह उससे भी उलझ के और निकल गए थे कि भाई बच्चे माइनर हैं, और पता नहीं क्या हुआ, तो वो कर करा के वहां से क्लियर हो गए। तो अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि इस मासूम बच्चे से जो है, नौजवान से, जब इतना बड़ा काम लिया गया है कि उसको अल्लाह ताला शहादत नसीब फरमाए, तो जब इस तरह से उसने कुर्बानी दी है जान की, तो इनका भी खात्मा हो। क्योंकि ये वो लोग हैं नहीं जो मतलब छोड़ दिए जाएं। इनको सजा होनी चाहिए, और इबरतनाक सजा होनी चाहिए। सजा क्या है कि आपने कत्ल किया है, तो बदले में आपको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। और जो जितने लोग मुलविस हैं इस गोली चलाने में और लड़ने लड़ाने में, उन सबको जो है वो बार्स के पीछे होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। और इसमें तो जो ये है। इसमें इसमें इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पे चुप रहे तो वो एक जजलान नहीं, सैकड़ों जजलान इस तरह चलते चले सैकड़ों जाएंगे। जजलान होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रेंड सेट होता है। ट्रेंड सेट इस तरह से होता है कि एक शख्स वो गलती करता है और उसके ऊपर आवाम नहीं उठती है। थोड़े दिन बाद कोई और वो चीज करता है, फिर थोड़े दिन बाद कोई और वो करता है, और बुराई जो है वो आपके सिस्टम का, आपकी सोसाइटी का एक जो है एलिमेंट बन जाती है।
तो जब एलिमेंट बन जाती है तो यही होता है। बंदूक पहले निकल के आई, न्यू ईयर पे फायरिंग करते थे, क्यों करते थे? कौन सी तुम्हारी शादी या खुशी है? सही है, शादियों पे करते थे, क्यों करते थे? 14 अगस्त मना रहे हो, झंडा लेके निकलो, आतिशबाजी करो। गोलियां क्यों चला रहे हो यार? किसी के लगती आकर वो। तो जब वो बिल्कुल। चीज एक को देखकर दूसरा लेता रहा और गोलियां बिकती रही। एक मैं आपको ये भी बताऊं, जब मार्केट में प्रोडक्ट होगी तभी बिकेगी, सही है ना? डिमांड तो बेशक आप जितनी भी कर लो, जब सप्लाई नहीं होगी तो वो उसका डिमांड काम नहीं डाई हो डाउन सकता। कर जाएगी इवेंचुअली, हाँ। हाँ, डाई डाउन कर जाएगी। जब गोलियां मिल रही हैं, बंदूकें मिल रही हैं, तो लोग जो है वो शादियों में भी चला रहे हैं और उसमें भी जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसमें न्यू ईयर पे भी चला रहे हैं, 14 अगस्त पे भी चला रहे हैं, और हर तरीके से चला रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्या, ये जो बुराई थी, ये हमारे सोसाइटी की एक रिवायत बन गई, एक ट्रेंड बन गया कि हाँ भाई शादी हो रही तो फायरिंग। वो तो इंसान को खत्म करने वाली चीज है, उसको तो देखकर हैबत खानी चाहिए। जिस तरह इंसान खून देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, कि यार खून बकरे का हो या इंसान का हो, खून खून है, उसका जो रंग बनाया गया है उसके अंदर एक ऐसी तासीर है कि वो इंसान देख के उसकी सांस फूलने लगती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है कि यार ये क्या है, ये तो खतरा है, ये रेड है, ये किसी वजह से है ना। तो उसी तरह से जो बंदूक बनाई है, इसको तो बॉर्डर पे या किसी मुहाफिज के हाथ में होनी चाहिए, ये हम सिविलियंस के पास है भी नहीं। और ये मैं अप्रिशिएट करूंगा, यहाँ पर यूएई और गल्फ कंट्रीज में पुलिस है यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिक्योरिटी होती है। और खवातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए। आपको यहाँ की पुलिस के हाथ में जो है वो ना डंडा नजर आएगा, ना ही बंदूक नजर आएगी। लेकिन लोग अपनी जो है वो जगह नहीं छोड़ते, इतने ज्यादा कानून के पाबंद है, इससे ज्यादा मैं और कोई बात नहीं कह सकता। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें जो है बस इंसाफ दिलाए इस बच्चे के लिए। क्योंकि वही आपकी वाली बात को कोट करूंगा मैं, कि अगर आपने यहाँ पर छोड़ दिया तो जैसे गन कल्चर फैला है, उसी तरह ये भी कल्चर फैल जाएगा रोड रेज का, कि अच्छा इसने ये किया था, चलो वो तो बच गए थे, हम भी बच जाएंगे। बच जाएंगे, तो बिल्कुल। ये इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं ये पूछना है, हुकूमत की तरफ से कोई आपसे आया? क्योंकि अभी मैं कुछ एक दो हफ्ते पहले की बात है, एक इंडिया की एक खातून थी, इंडिया में रहती थी, 90 साल की उम्र है। तो उन्होंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जो है वो है कि मैं पाकिस्तान आऊं और अपने जो पिंडी में मेरा घर है उसको, जन्मभूमि को मैं अपनी देखूं। तो उसने फेसबुक पे एक ग्रुप है उसमें ये पोस्ट डाली। तो हिना रबानी खर ने देख लिया उसे, उस पोस्ट को, और फिर उससे कांटेक्ट किया, और बाकायदा उसे वीज़ा मिला, और वीज़ा लेके फिर यहाँ आई अपनी जन्मभूमि। तो केस पे ये लोग ऐसे ले सकते हैं, तो आप किसी हुकूमत की तरफ से किसी ने कोई इस पे नोटिस लिया इस तरह का? देखिए, हमने अपने ट्रेंड्स की पोस्ट के अंदर बहुत दफा ऐसा हुआ, बारहा हमने ये लिखा है कि उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं अभी करंटली, उनको जो है वो मुखातिब किया कि भाई हजारों लाखों ट्रेंड्स, वो मतलब पोस्ट चलती हैं, ट्वीट्स चलती हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें देख लें या कुछ कर लें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग करंटली हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, मुर्तुजा वहाब जो है वो हमारे घर आए थे ताजियत करने के लिए, फातिहा खानी करने के लिए। तो उन्होंने अपना रेफरेंस वगैरह दिया था कि मुझसे कुछ हो सके। लेकिन अभी हमें फोर्सेस से ही मतलब तवक्को है, वो ऐसे कि वो उन कल्प्रिट्स को सही तरह से इन्वेस्टिगेट करें और उनसे ये पता चलवाएं कि वो आला कत्ल कहाँ है। आला कत्ल मिलेगा तो बात बनेगी। तो ये मामला है। ये तो 100% है कि ये कहीं गार में फायरिंग नहीं हुई है, ये ओपनली बहरिया टाउन के जिना एवेन्यू की तरफ कहीं जो है वो अच्छा, फायरिंग बहरिया हुई टाउन थी। में कोई सीसीटीवी कैमरास वैमरास नहीं है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन हमारी वही बात है कि जिस तरह आपको निजी सोसाइटी कहा गया है, तो उसी तरह जो है कैमरे की फुटेज का भी जो है वो मामला जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। तो हमने मांगी भी है चीजें, और नामुमकिन है कि किसी जो है पोल से या किसी सीसीटीवी क्लोज सर्किट कैमरे से वो उनकी फुटेज ना आई हो। और अगर आई होगी तो केस में जो है खातिर खा जो है वो
पेशरफ्त होती हुई आपको नजर आएगी। तो हम बड़ी लगे बड़ी। हुए जहां जहां से हमें, पहला तो हमने सबसे पहले अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए गडाप थाने से मुंतकिल किया केस को, जेआईटी बनवाई, ताकि मजीद जो है वो हमें नुकसान ना हो। और जो केस है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, केस मैनिपुलेट हो रहा था। उसको जो है वो एविडेंसेस को छुपाने के लिए कोशिशें की जा रही थी। तो उस वक्त ये हमारे घर वालों का एक बहुत अच्छा एक एक्शन था कि इसको जो है वो जेआईटी की दरखास्त देकर कन्वर्ट करा दी। तो अब ये है कि हम कह सकते हैं कि अब जो भी है वो एक न्यूट्रल जो है वो तरीके से देखा जा रहा है, बायस नहीं है कि हम उससे पैसे ले रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो हो रहा है और ये तो नहीं हो सकता और यूं नहीं हो सकता। तो लेट्स सी। मगर ये कि इस चीज को चलते रहना चाहिए। हर हेयरिंग पर जो है वो हम एक खुद से जो है लिख के उर्दू इंग्लिश में लिखते ही अपना लिटरेचर जो है वो उसको सर्कुलेट करते हैं नेट पे, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। क्योंकि ये मैटर जो है ना, अगर आगे इसी तरह से रहेगा तो ये सोसाइटी का ट्रेंड बन जाएगा। लोग फिर बात बात में मारना शुरू हो जाएंगे और उनको ये पजीराई मिलेगी, हौसला अफजाई मिलेगी इन लड़कों से, क्या हाँ भाई वो हसनैन फैज ने भी किया था, इरफान फैज ने भी किया था, एहसान फैज ने भी किया था, वो तो इंशाल्लाह छूट गया, वो सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, हमें कौन सा वो होगा। तो ये इस चीज को जो है ना फॉलो करना है। बड़े मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना इतना डिले इस जस्टिस को किया जा रहा है। मतलब हर चीज सामने है। आपके पास आला कत्ल हो ना हो, लेकिन आपने एक बंदे की जान ली, आपके पास गोली लगी है उसे, तो उसके बाद आला कत्ल का क्या वो है? उसके बाद हाँ हाँ, आपने लोगों ने सिर्फ देखा है क्लियरली कि उसने क्लियरली फायरिंग देखा की है। है, उस पर फायरिंग किए, गवाह मौजूद हैं, तो आप सजा दें, आला कत्ल निकल आएगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे जुडिशरी जो सिस्टम है वो पता है कितना रिग्ड सिस्टम होता है। तारीख पे वो जो एक मेम बनी हुई है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे हाँ, तारीख, वो बस चलता तो रहता है। स्लो है, वो स्लो है, स्लो है बहुत ज्यादा। अब इतना ये स्लो है, जो अगर ये जैनब एक इतने बच्ची का सालों। केस था, जैनब का, आपको शायद याद हो, तो उसमें थोड़ी स्पीड इसलिए थी क्योंकि वो इट वाज अ ग्लोबल इशू, वो उस पर इतना प्रेशर था। अब वो प्रेशर तो वो डेवलप करने हाँ, के लिए वो सारी तो चीजें बिल्कुल होती वो हैं। हो गया था, उसमें तो पूरे ग्लोबल लोग इन्वॉल्व हो गए थे, इंडिया से ट्वीट हो रहे हाँ, थे, उसकी तस्वीर पहुंच गई ग्लोबल थी। प्रेशर था। हाँ, तो उसके और बाद जो था ना दूसरी वो। बात फिर ये कि उसमें आला कत्ल की तो जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने सिंपल से उसका डीएनए लिया, कहानी क्लियर, खत्म, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अब आप कुछ कहो अपने मुंह से जितनी दफा, 100 दफा कहो वो चीज कि नहीं आपने वो चीज नहीं की, लेकिन एविडेंसेस वहां से मिले जो कि किसी ने गुनाह किया हो तो मिल सकते हैं। और उसने खुद से पॉइंट आउट कराई थी कि बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई, वो भी किसी सीसीटीवी की जो है वो उसमें आया था जद में, तो उसको पकड़ लिया था। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मामलात ऐसे हों कि हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो फिर केस को लेकर चले। नहीं, हमारा बड़ा बड़ा ही बड़ा रिग्ड और बहुत ही इतना स्लो सिस्टम है हमारे अदालत का कि बंदा जो है ना इवेंचुअली आके जो है ना, बड़े बड़े लोग कहते हैं यार बस अब क्या, कब तक करेंगे, कब तक इसके लिए जाएंगे। अगर एक केस जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि कत्ल का केस जिस तरह जसलान का है, इसको अगर 2 से 3 महीने भी हो गए ना, तो वो भी जस्टिस डिनाइड है कि आपने इतनी डिले कर दिया जस्टिस को। आपने हाथ क्या हाँ हाँ, जस्टिस देना है। क्योंकि नॉन, वो जो जो असेलेंट्स हैं वो तो नॉन है ना, वो कातिलों को तो सब लोग जानते थे। वो जो लड़का था उसने भी शनाख्त कर ली थी कि कौन है, कौन कौन गोलियां चला रहे हैं। तो जब क्लियर हो गया तो फिर आप जल्दी से गवाहों से पूछो हाँ, और और पुलिस क्या से अपना। या जो भी हाँ, है इंटेलिजेंस वाले, उनसे ये कहो कि भाई अगर इनका प्रॉपर रिमांड लेना तो लो, जैसे पाकिस्तानी तरीका होता है, उनसे पूछो कहाँ बंदूक कहाँ फेंकी है। तुम मुंह से या हाथ से तो गोलियां नहीं मार रहे थे ना, जो डिग्गी का शीशा चीर चीर के उसके दोस्त का बिल्कुल। सर फाड़ के जो है उसके सर में घुस रही थी। और कहाँ है अगर वो बंदूक नहीं, और जिस अगर पे तुम्हें किसी को हुरूर है ना, ईंट ईंट बंदूक मार दी तुम्हारा जाए, जेवर है। किसी को ईंट मार दी जाए, ईंट से किसी को मार दिया जाए और ईंट गायब हो जाए, तो उसका मतलब है कि आप कभी आपको वही नहीं उसको सजा ही नहीं देंगे। तो बस यही है कि मेरी तरफ से जो मैसेज है सारे लोगों को यही है कि इस पे हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। ये जजलान सिर्फ अपने घर वालों के
लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम सारे लोगों के लिए, जो भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए उसी तरीके से। और उस केस को उसी तरह ही हमें परसू करना चाहिए और बाकायदा सज़ा दिलवानी चाहिए इन कल्प्रिट्स को। तो इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट जो है इसको एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि देखें, इस उम्र में जो एनर्जी 10 साल पहले थी जजलान के दादा दादी की, जब उनके वालिद की डेथ हुई थी, और जो एनर्जी लेवल अब है, वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस वक्त वो इस कंडीशन में थे ही नहीं कि इस तरह का कोई सदमा उनको मिले। हाथ का खेला हुआ बच्चा जब बड़ा होके जवान बनता है और उसको कोई अचानक से, मतलब आपके कंधे पे गोली लग जाए, टांग पे लग जाती, तो हम उसका कान खींच के कहते हैं कि आइंदा तुम कभी भी बहरिया टाउन नहीं जाओगे, तुम घर से ही बाहर नहीं निकलोगे, और उन लड़कों के पास तो तुम कभी भी नहीं जाओगे जिनके साथ गए तुम, तो उसके सबब तुम्हें इस तरह से जो है वो तकलीफ हुई। यहाँ कुछ कहने का, सोचने का, समझने का मेरे वालदैन को मौका ही नहीं मिला। मतलब वो गए हैं तो उनको हॉस्पिटल में बेड पर एक बॉडी थी, जो इसको उन्होंने गोदों में उठा उठा के पाला था, और जो उनके बेटे की अमानत थी। तो बहुत सदमे में है, बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि जाहिर बात है, नौजवान की जान जाना, और वो भी कत्ल में जान जाना, बहुत ज्यादा एक डिजास्ट्रस मैं कहूँगा कि कंडीशन है। और दूसरी बात फिर ये है कि आ, इस उम्र में कोर्ट कचहरियां भी, अब वो इस उम्र में वहां जाते हैं कोर्ट पेशियां जो है वो भुगतने के लिए। तो ये मैं आवाम से सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा हाथ में मौजूद फोन एसी में बैठ के, अपने नौकरी पे हो, कहीं पे भी हो, खड़े खड़े आप जो है वो हैशटैग जस्टिस फॉर जजलान और जजलान के कातलों को फांसी दो का हैशटैग जो है अगर ना चला सके, तो फिर मैं मतलब सवाल करूंगा कि आपकी एनर्जी कहाँ गई अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए। बेहतर तो छोड़ दिए, आप सिक्योर बनाने के लिए। बस मेरी तरफ से ये मैसेज है कि सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल थैंक यू। सपोर्ट कीजिए इस हैशटैग को। तो इसके साथ हमें इजाज़त भी दीजिए। और आकिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम लोग ये थैंक पॉडकास्ट यू। इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक कुछ और न्यूज़ के साथ और इस अपडेट के साथ जसलान के केस की। ये पॉडकास्ट चलती रहेगी जब तक इन कातलों को सज़ा नहीं हो जाती। तो इसको हम अपडेट्स लेते रहेंगे आकिफ से। थैंक यू वेरी मच आकिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। बाय बाय।